हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए सुबह की 5:30 बजे एक कैप्सूल क्लास लेकर आ चुके हैं। और आज हम लोग शुरू करने वाले एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड से 5 नंबर का प्रश्न पूछता है, मैक्सिमम बार यही पूछा है एल्डिहाइड बनाने की विधि। तो आज हम लोग एल्डिहाइड में बनाने की विधि पढ़ेंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है उसको पढ़ेंगे। अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हो तो इतना आपके दिमाग में सेट रख लेना कि आपको इसके बाहर एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अच्छे तरीके से तैयार करने होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक प्रश्न आप लोगों के सामने है और ऐसे ही प्रश्न आपके साथ पूछा जाता है। प्रश्न यह है कि एस्टल्डिहाइड बनाने की 3 विधियां लिखिए। कितना? 3 विधियां। मैं एस्टल्डिहाइड बनाने की 3 विधियां बताने से पहले आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट करके बताना कि एस्टल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है। प्यारे बच्चे सभी लोग बताना एक बार, एस्टल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है। और हाँ, फिर इनके 3 विधियां बनाने की मैं बताऊंगा आपको। अगर आपको आ रहा है तो आप ही बता दो कमेंट में, हम बताएंगे तो रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद एस्टल्डिहाइड का जो है के साथ इन सभी का अभिक्रिया लिखना है। जैसे टालिन अभिकर्मक लिखना है, के साथ अभिक्रिया लिखना है, फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया लिखना है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया एस्टल्डिहाइड के साथ कैसे होता है वो लिखना है, एल्डोल संघनन लिखना है। ये 4 अभिक्रिया इसके बारे में लिखना है। ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, वो किसी एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन हाँ अगर इतना कर लेते हो तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस काट पीट के पूछेगा। जैसे हेलोफॉर्म अभिक्रिया किसे कहते हैं पूछ लेगा, एल्डोल संघनन किसे कहते हैं पूछ लेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को किए रहोगे तो कर लोगे। या पूछ देगा एस्टल्डिहाइड टालिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये पूछेगा। या टालिन अभिकर्मक के साथ एस्टल्डिहाइड अभिक्रिया क्यों करता है ये भी पूछ सकता है। तो कोई भी प्रश्न पूछेगा घुमा फिरा के आप कर लोगे अगर आप इसे अच्छे तरीके से तैयार किए रहोगे तो। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न जो था कि एस्टल्डिहाइड क्या होता है, तो याद रखना एस्टल्डिहाइड जो होता है उसका सूत्र के साथ में ध्यान देना क्या होता है। एसिटल्डिहाइड, ये क्या होता है? CH3CHO होता है एस्टल्डिहाइड। CH3CHO होता है आपका एस्टल्डिहाइड। बात समझ में आई? CH3CHO होता है एस्टल्डिहाइड। ठीक है, और CH3CHO को बनाने की विधि क्या होता है, आओ देखते हैं बनाने की विधि। विधियां 3 विधि ना, विधियां बनाने की विधियां यानी कैसे बनाया जाता है एस्टल्डिहाइड, ये हमें देखना है। तो एस्टल्डिहाइड बनाने की विधियां कौन कौन सी होती हैं? देखो, सबसे पहले एस्टल्डिहाइड हम लोग किससे बनाएंगे? एल्कोहल से बनाएंगे। सबसे पहला एल्कोहल। एल्कोहल सबसे आसान विधि बताते हैं हम, क्योंकि कठिन वाली विधियां भी हैं। जो आपको 3 ही विधि लिखना तो आसान वाला याद करो तो बेटर रहेगा, आसानी से याद भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा, है ना। तो एल्कोहल के एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, यह एक पहली विधि हो गई। एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा कैसे हम लोग बनाते हैं एस्टल्डिहाइड, ध्यान से समझना। जैसे आपके सामने एक एस्टल्डिहाइड है जिसका सूत्र क्या है? CH3CHO है, इसी को बनाना है। तो हम लोग एल्कोहल में हम क्या लिखेंगे? एथिल एल्कोहल लेंगे, C3 या CH2OH, ये एथिल एल्कोहल है। ये क्या है? एथिल एल्कोहल है, ध्यान से समझना। ये क्या है? एथिल एल्कोहल है, ये भैया एथिल एल्कोहल है ना। इस एथिल एल्कोहल का क्या कर लेते हैं हम लोग, है ना। विहाइड्रोजनीकरण किसके उपस्थिति में होता है? किसी को याद है? मैंने तो बताया था क्लास में, है ना। किसके उपस्थिति में होता है? तो कॉपर के उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर विहाइड्रोजनीकरण होता है। इसमें क्या होता है? नाम से स्पष्ट विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण नाम से स्पष्ट है कि हाइड्रोजन का निकाला जाता है, हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है। तो यहां से हाइड्रोजन निकलता है। कहां से निकलता है? यहां से। किस कौन कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा? एक तो हाइड्रोजन ये निकलेगा, दूसरा हाइड्रोजन ये निकलेगा, तो ये 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? CH3CH, 2 हाइड्रोजन था, एक निकला तो CH बचा, और ये आपका जाना पहचाना दोस्त एस्टल्डिहाइड है। तो एस्टल्डिहाइड बनाने की
एल्कोहल द्वारा विहाइड्रोजनीकरण विधि जो है आपके सामने है, एक विधि आपका तैयार हो चुका है, करना कुछ नहीं है ना। एथिल एल्कोहल का कापर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करा देना है, विहाइड्रोजनीकरण करा देना है। ये हो गया आपके दिमाग में सेट। एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। हाँ, स्टेटमेंट हम नहीं लिख रहे हैं, आपका काम है इसका स्टेटमेंट लिखना। क्या लिखोगे, एथिल एल्कोहल का कापर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे विहाइड्रोजनीकरण कराने पर एस्टल्डिहाइड बनता है। याद रहेगा सभी को, एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। याद रहेगा, एग्जाम तक अच्छे तरीके से दिमाग में सेट रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना? जी सरकार। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। दूसरा लिखते हैं प्यारे बच्चे। दूसरा किसको किसको आइडिया है एक बार बता दो। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही वायरल रिएक्शन है रोजन-मुंड अभिक्रिया, वो लिख लेते हैं ना। रोजन-मुंड के नाम से भी पूछा जाता है, रोजन-मुंड अभिक्रिया द्वारा रोजन-मुंड अभिक्रिया द्वारा कैसे विहाइड्रोहैलोजनीकरण होता है, एक बार आओ जरा दम लगाते हैं। जिसको आता है वो बताता है, हा? नहीं आएगा तो मत बताना, जिसको आ रहा है एक बार बता देना दिमाग में। देखो इसमें क्या होता है ना, एस्टिल क्लोराइड होता है, यानी इस तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये वाला एस्टिल क्लोराइड है। इसका हम लोग क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं। अपचयन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन जोड़ते हैं, है ना, या H2 हाइड्रोजन जोड़ते हैं, अपचयन कराते हैं। जब इसका अपचयन कराते हैं किसकी किसकी उपस्थिति में बताओ, Pb प्लस PaSO4 की उपस्थिति में, तो क्या हो जाता है, ध्यान से समझना। देखो आपको बता दूं, अपचयन में दो ही काम होता है, अपचयन में दो काम होता है। कौन कौन दो काम होता है बताओ, किसी को दिमाग में सेट है कौन कौन दो काम होता है अपचयन में? पहला तो ये होता है, यहां से हाइड्रोजन जुड़ता है ना, प्लस हाइड्रोजन होता है और माइनस ऑक्सीजन होता है, यही दो काम में होता है। तो प्लस हाइड्रोजन में क्या होगा, देखो यहां पे हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ जाएगा, और यहां पर भी एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और ये जुड़ेगा हाइड्रोजन तो यहां से क्या हो जाएगा, Cl HCl बाहर निकल जाएगा, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, CH3 CH और O, ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है। तो एसिटल्डिहाइड बनाने की ये दूसरी विधि हो गई, है ना, क्या, रोजन-मुंड अपचयन द्वारा या रोजन-मुंड अभिक्रिया द्वारा। इसका स्टेटमेंट लिखवा देते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, जब एसिटिल क्लोराइड का अपचयन, हाइड्रोजन अपचयन जो है Pb प्लस PaSO4 की उपस्थिति में कराया जाता है, तो एसिटल्डिहाइड, है ना, प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रोजन-मुंड अभिक्रिया कहते हैं, रोजन-मुंड अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रोजन-मुंड अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? तो इस रोजन-मुंड अभिक्रिया द्वारा भी हम लोग बनाते हैं। तीन विधियां हैं, और रोजन-मुंड अकेले में एक रासायनिक अभिक्रिया है जो कि बार बार पूछा जाता है। अच्छा, रोजन-मुंड की खासियत है, इससे केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन नहीं बना सकते, इसलिए मैं और इसको लिखवाना चाहा ताकि आपके दिमाग में चीजें सेट रहें और भूले नहीं, ठीक है। और चौथी रासायनिक अभिक्रिया हम लिखते हैं, वह है भैया क्या, तीसरी है ना, एल्कोहल का ऑक्सीकरण द्वारा। एल्कोहल, ये तो बहुत आसान है, कि ऑक्सीकरण द्वारा, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा कैसे होती है रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान से समझना।
एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, CH3 CH2OH, ये एल्कोहल है। इसका अगर ऑक्सीकरण करेंगे, इसका क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे, तो क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, एस्टल्डिहाइड बनाएगा, CH3CHO बनाएगा, एस्टल्डिहाइड बनाएगा। इस एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनाएगा, CH3CHO एस्टल्डिहाइड बनाएगा। बात समझ में आई। इस एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा CH3CHO यानी एस्टल्डिहाइड बनता है ना। ऑक्सीकरण किसके उपस्थिति में कराएंगे, मैंने काफी सारे ऑक्सीकारक लिखा रखा है। आप अम्लीय K2Cr2O7 को ले सकते हो, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट को ले सकते हो, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट को ले सकते हो, बहुत सारा मैंने ऑक्सीकारक का नाम लिखा सका है, आप किसी को ले सकते हो। ये 3 विधि हो गई। एक चौथी विधि मैं आपको इंपॉर्टेंट है इसलिए बता देना चाहता हूं। किसका, चौथी विधि क्या हो गया, चौथी विधि एक और है जो कि इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बता देना चाहता हूं, इसलिए लिख लो आप सभी लोग। वह यह है एल्कीनो के ओजोनीकरण द्वारा, एल्कीनो के ओजोनीकरण द्वारा। एक चौथी विधि है, इसको भी हम बता देना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल्कीनो के ओजोनीकरण द्वारा क्या होता है, देखो एल्कीन है ये, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये एल्कीन है। इसका अगर ओजोनीकरण करेंगे तो हमको क्या बनता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है, एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। कैसे, ध्यान समझना। इसका ओजोनीकरण मतलब ओजोन D10 आता ना, फेशियल सब लोग कराते हैं, D10 भी कराते हैं, अस्कान लड़कियां कराती हैं, लड़के कहाँ कराते हैं सब ना। तो उसमें O3 कंपनी का एक आता है, मुझे इतना पता नहीं है ना, मैं कभी लिया नहीं हूँ, है ना, ऐसा मत समझना। लेकिन जिस सैलून में बाल वगैरह कटवाता हूँ वहाँ पे मैं देखता हूँ, रहता तो मैं पूछता रहता हूँ, सामने कुछ नई चीज़ आती है तो जानना चाहिए, है ना। तो O3 का नाम उस पर ज़्यादा आता है, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जाके दुकान से खरीदो ओजोन का, ऐसा मत सोच लेना, ठीक है। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि O3 कंपनी है खास, इसलिए ताकि आपके दिमाग में क्लिक रहे, O3 नाम ओजोन का होता है। O2 ऑक्सीजन बोला जाता है, O3 ओजोन बोला जाता है। इसे लिंक करके अगर याद रखोगे तो बढ़िया रहता है, ठीक है। बस इसलिए समझना, ये नहीं कि जाके O3 कंपनी का ले, इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां होती है, मुझे उतना कंपनियों का नाम याद नहीं। O3 इसलिए नाम याद है क्योंकि लिंक कराना है मुझे, ठीक है। तो ओजोन के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा बताओ, देखो CH है ना, 2 है। अब देखो यहाँ पे घर नुमा बनाया जाता है, छोटा सा घर हो, इस तरीके से, मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ये बन जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे तो अभी नहीं बने, इसको इस तरीके से काटा जाता है और इसका जल अपघटन भी कराया जाता है जिंक की उपस्थिति में। जिंक डस्ट का मतलब जिंक के धूल की उपस्थिति में इसका जल अपघटन कराया जाता है। तो क्या होता है, देखो H2O जल अपघटन कराते हैं तो क्या होता है, ध्यान समझना। देखो यहाँ से तो आपका H2 लेगा, ये H2 लेगा, और ये दोनों अलग अलग है, तो यह देखो CH2O 2 को मिलेगा, ठीक है। इधर भी CH2 इधर भी CH2 प्लस H2O, ये निकलेगा। अच्छा, आपको एक गायक का नाम याद है, कुमार विश्वास शर्मा, कुमार विश्वास शर्मा, है ना। इन गायक का नाम कुमार विश्वास शर्मा नहीं था, इनके एक इंटरव्यू मैंने सुना था, इनका नाम विश्वास कुमार शर्मा था, है ना। कुमार विश्वास नहीं था, विश्वास कुमार शर्मा था नाम, और इन्होंने अच्छा लगने के लिए नाम को आगे पीछे कर दिया। जब वो कर सकते तो ये CH2O नहीं कर सकता क्या, ये भी कर लेगा यार, क्या करेगा बताओ। देखो इस तरीके से इसको H को आगे बढ़ा देते हैं, 2 H, इसको 1 को आगे कर देते हैं, दूसरे कार्बन को, फिर HO। देखो इस तरीके से, ये जाना पहचाना सा लग रहा है, 2HCHO। इसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इसका नाम फार्मल्डिहाइड है। अरे सर क्या बोलते हो आप, एस्टल्डिहाइड बनाने चले थे, फार्मल्डिहाइड बना दिए। हाँ, ऐसा तो होता है जिंदगी में, कर रहे कुछ हो मिल कुछ जाता है ना। सोचो कुछ और हो कुछ जाता है ना। ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मेरा इंटेंशन यह था कि अगला क्वेश्चन है ये, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले ये आ गया तो इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। जो बच्चा अभी तक तैयारी अच्छे से नहीं कर रहा है बोर्ड परीक्षा को लेकर, लास्ट टाइम चल रहा है, 2 महीने बचे हैं, है ना। अगर दम लगा के पढ़ोगे ना तो इन 2 महीने में आप एक बढ़िया परसेंटेज फोड़ सकते हो, अच्छा नंबर आ सकता है। लेकिन दम लगाने के लिए आपको दम लगाने वाली टीम भी होनी चाहिए। बेहतरीन टीम के साथ इस वरदान बैच में हम आपको पढ़ा रहे हैं। इतना समझ लेना कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, दम लगा के मेहनत कर लेते हो ना, 80+ परसेंटेज तो रुका ही नहीं है।
ज़्यादा पढ़ाएंगे नहीं इसमें। हम 1 शॉट के जरिए रिवीजन कराएंगे, 1 शॉट की रिवीजन या फिर 1 शॉट के जरिए आप चैप्टर तैयार कर सकते हो, जो कि डेली लाइव होता है इसमें। अच्छा, 1 शॉट रिवीजन क्लास में जब हम लाइव आपको कराएंगे, इसमें चैप्टर 1 से शुरुआत करेंगे जबरदस्त तरीके से, है ना। शुरुआत कर चुके हैं, करेंगे नहीं, कर चुके हैं, ठीक है। इसमें चैप्टर 1 से शुरुआत करेंगे। क्लास के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, जो बार बार पूछा जाता है, क्योंकि बोर्ड के पास लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, वही बार बार घुमा फिरा के पूछते हैं, और मैं वही क्वेश्चन आपके दिमाग में भरूंगा अच्छे तरीके से। अगर आप उन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो 80+ कहीं नहीं गया है। थोड़ा सा मेहनत कर लिए अपने आप पे, क्वेश्चन अगर घुमा के एग्जामिनर पूछे उस पर काम कर लिए तो 90+ कहीं नहीं है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो जबरदस्त तरीके से। फीस 399 रुपये है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मिलेगा, लाइव डाउट क्लास नोट्स का पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, बुकलेट्स मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ताकि आप याद कर सको। मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर A to Z मिलेगा, ठीक है। शिखर बैच भी इसमें मिलेगा, जिसमें डिटेल से पढ़ाया गया है चैप्टर को। शिखर 2.0 बैच भी इसी 399 में मिल जाएगा। और उससे भी बड़ी चीज, गाँव के बच्चों के लिए जो परेशान होते हैं इंग्लिश स्पोकन को लेकर, कि सर मुझे इंग्लिश, क्या होता है ना, जब गांव से आप 12th के बाद बाहर जाओगे शहर में, सिटी में, कहीं पे भी पढ़ने के लिए, तो वहाँ सबसे बड़ा अगर बच्चों के लिए ड्रॉबैक करता हो, इंग्लिश स्पोकन होता है। मैं ये चाहता हूँ कि आपको ऐसी समस्याओं की सामना न करना पड़े, जो शहर के बच्चे उनसे पीछे न रहना पड़े। इसलिए मैं इस बैच के साथ साथ में आपको इंग्लिश स्पोकन का स्पेशल बैच फ्री दे रहा हूँ, ताकि जबरदस्त तरीके से तैयारी हो सके। बोर्ड एग्जाम के बाद ये इंग्लिश स्पोकन देखने को मिलेगा। आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो बैच को, या फिर ये नंबर है 930-577-1375, इस पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हो। लेकिन हाँ, ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी करना, वरना फिर समय निकल जाएगा और फिर सिलेबस आगे बढ़ जाएगा, फिर परेशान रहोगे आप। तो आप चाहते नहीं हो ना परेशान होना, है ना, बैकलॉग होना, इसमें बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे आप। सोच समझ के जल्द से जल्द ज्वाइन करके अपनी तैयारी की शुरुआत करो। एक बेहतरीन टीम से बेहतरीन निर्माण होगा, ठीक है। अच्छा, तो बनाना मुझे था यहाँ पे क्या, फार्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड बना दिया फार्मेल्डिहाइड, इसलिए क्योंकि आगे एक प्रश्न है फार्मेल्डिहाइड बनाने की विधियाँ, 2 विधियाँ लिखने के लिए, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हमने बना दिया, तो इसी विधि से मैं एस्टल्डिहाइड भी बना देता हूँ। कैसे बनाओगे एस्टल्डिहाइड? देखो यहाँ पे आप एल्कीन ये वाला ले लो, है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH है ना, ये ले लो, और इसका भी ओजोनीकरण करा दो। क्या करा दो प्यारे बच्चे? ओजोनीकरण करा दो, है ना। जब इसका ओजोनीकरण कराओगे, CH3 CH ये, तो ये देखो ओजोन, ऑक्सीजन, ये है आपका बना हुआ, ठीक है। और ये ओजोन जो है ना, जिंक डस्ट की उपस्थिति में ओजोनीकरण होगा, है ना। H2O के साथ अपक्रिया वैसे ही काटेगा जैसे काटे थे यहाँ पे। H2 इसके साथ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH2 CH3 CHO बनेगा, प्लस में H2O ये बनेगा, है ना। ये एस्टल्डिहाइड है, ठीक है, एस्टल्डिहाइड बन गया। तो आप इससे अभिक्रिया कराओगे, देख लो, एस्टल्डिहाइड बनेगा, इससे कराओगे तो फार्मेल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। ये बनाने की 3 विधि तो हो गई। अब इसके बाद इसके 3 महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया बची हुई हैं। टालेन अभिकर्मक, फेलिंग विलियन और हेलोफार्म अभिक्रिया, क्या बोलते हो, इसको भी करा दिया जाए? नहीं कराएंगे इसको हम। आप आज कमेंट बॉक्स में ट्राई करना, इतना जल्दी भी नहीं है, उतना ही कराऊंगा जितना आपको अच्छे तरीके से याद हो सके। आप इसे कमेंट बॉक्स में ट्राई करना, लिखकर इन सभी रिएक्शंस को, जिसको भी आता है ना। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। एस्टल्डिहाइड के महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और हाँ, जो भी बच्चा अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है, जल्द से जल्द पढ़नी शुरू कर दो। लास्ट टाइम चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है, और इस ठंड को दरकिनार करके अपने आप को पूरा झोंक दो पढ़ाई में, रिजल्ट वहीं से आएगा, इतना यकीन रखना। आप ये सोचते हो कि हाँ ऐसे सोने से नंबर आ जाएगा, सोने से आप टॉपर बन जाओगे, तो कभी नहीं बनने वाले हो। इतना दिमाग में सेट कर लो, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, पेन घिसना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अब गृह कार्य तो ये दिया हूँ, इनको अपने से लिखना है खोज खाज के। उसके साथ में और एक गृह कार्य में दे रहा हूँ, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या बनेगा, ठीक है ना। इसका अगर हम लोग कापर की उपस्थिति में, है ना, कापर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? इस ए का नाम बताओ, है ना। यह आपके लिए क्या है? गृह कार्य है, ठीक है, यह आपके लिए गृह कार्य है।
इसको बताना है, इसको बताना, ठीक है। ये आपके लिए गृह कार्य है, होमवर्क है, जरूर बताना, है ना। सब लोग अपने नाम पहले बता देना, फिर होमवर्क बताना। मैं कमेंट बॉक्स सबका देखता हूँ, सब लोग नहीं बताते हो, ये दुख की बात है ना। या तो आपको आता नहीं होगा या फिर इंटरेस्ट नहीं रखते हो होमवर्क करने में। होमवर्क करना जरूरी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय माँ सरस्वती। मेहनत लगातार बनाए रखो, ये मेहनत से ही परसेंटेज आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय माँ सरस्वती।